ये कहानी सुंदरबन जंगल की है। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल में मीना नाम की टूनी चिड़िया रहती थी। मीना चिड़िया अपने पति चीकू चिड़े के साथ अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। मीना चिड़िया की नई नई शादी हुई थी और वो अपने घोंसले में अपने पति के साथ बड़ी खुशी से रहती थी। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आता है। अचानक से रात में इतनी जोर की बारिश होती है कि मौसम की उस तेज बारिश की वजह से उनका घोंसला आधा टूट जाता है और अपना घोंसला टूटते देख मीना चिड़िया और चीकू चिड़ा परेशान हो जाते हैं। जब बारिश रुकती है तो मीना चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। मीना अपना टूटा हुआ घोंसला देखकर रोने लगती है। ये देखिए जी, हमारा घोंसला टूट गया। हाँ मीना, मैं तो देख रहा हूँ। चलो हम दूसरा घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। मीना चिड़िया और चीकू चिड़ा मिलकर तिनके इकट्ठा करते हैं और काफी मेहनत के बाद दूसरा घोंसला तैयार करने लगते हैं, क्योंकि मीना चिड़िया अंडे देने वाली होती है। घोंसला दोबारा तैयार होने के कुछ दिनों बाद ही मीना चिड़िया अंडे देती है और अंडों से सेने लगती है। 3-4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। तभी एक रात फिर से अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आता है। सारे पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं और पास के बने बड़े से बरगद का पेड़, जो बहुत मजबूत था और उसका तना खोखला था, सारे पक्षी अपने परिवार को लेकर उसी तने के अंदर छिप जाते हैं। चलो मीना, जल्दी चलो। हमें भी पेड़ के तने के अंदर जाकर छिपना चाहिए, वरना इतनी तेज आंधी में हमें चोट लग सकती है। नहीं चीकू, तुम चले जाओ। मैं अपने अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो मीना, मेरी बात मानो। सभी पक्षियों की तरह चलो, हम भी बरगद के तने में छिप जाते हैं, वरना हमें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं चीकू, ऐसा मत बोलो। तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ, तुम तने में जाकर छिप जाओ। मैं अपने अंडे को छोड़कर नहीं आऊंगी, या फिर मेरे अंडों को भी ले चलो। मीना, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? चलो जल्दी, देखो तूफान कितना तेज हो रहा है। चीकू चिड़ा मीना चिड़िया को समझा ही रहा था कि तभी तूफान में तेज हवा से उड़ते हुए एक लकड़ी आती है और मीना के सर पर लग जाती है और मीना चिड़िया बेहोश हो जाती है। मीना चिड़िया को बेहोश देखकर चीकू परेशान हो जाता है और जल्दी से मीना को उठाकर बरगद के तने में लेकर छुप जाता है। सारे पक्षी सारी रात उस बरगद के तने में ही रहते हैं और तूफान थमने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होती है और तूफान थम चुका था। सारे पक्षी बरगद के तने से बाहर निकल कर आते हैं और सभी पक्षी अपने उजड़े हुए घर को देखकर रोने लगते हैं। जिसने अपने साथियों को खोया होता है, सब पक्षी उनके मृत शरीर के पास बैठकर रोने लगते हैं। मीना चिड़िया और चीकू चिड़ा भी अपने टूटे हुए घोंसले के पास आते हैं और अंडों को जमीन पर बिखरा देखकर दोनों बहुत ही दुखी होते हैं। ये क्या हो गया? मेरे अंडे टूट गए। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं आऊंगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम मुझे यहाँ से लेकर चले गए। देखो, हमारे अंडे टूट गए। यह देखो मीना, पूरा जंगल तहस नहस हो चुका है। सिर्फ बुलबुल बहन का ही बांस का घर बचा हुआ है और सभी पक्षियों के घर उजड़ गए हैं। ये देखो, टिंकू कबूतर ने तो अपनी पत्नी लीली कबूतर को ही खो दिया। देखो वो बेचारा कितना रो रहा है। ना बोलकर मीना और जोर जोर से रोने लगती है। चीकू मीना को चुप कराते हुए उसे समझा रहा था। तभी सुंदरी बुलबुल अपने घर से दाना लेकर आती है और सभी पक्षियों को थोड़ा थोड़ा देने लगती है, क्योंकि सारे पंछी कल रात से ही भूखे थे। सुंदरी बुलबुल को सबकी मदद करता देखकर मीना चिड़िया अपने आंसू पोंछती है। चीकू, सुंदरी बुलबुल के घर को इतने तूफान में भी कुछ क्यों नहीं हुआ? मीना, सुंदरी बुलबुल का घर बांस का है। बांस का घर बहुत मजबूत होता है, इसलिए बांस के घर को तूफान में भी कुछ नहीं होता। तो फिर अब हम भी बांस का ही घर बनाएंगे और उसमें ही रहेंगे। लेकिन मीना, बांस का घर तो बड़ी मेहनत से बनता है और इसे बनाने में भी बहुत वक्त लगता है। इतने वक्त तक हम लोग कहाँ रहेंगे? मैं एक बार अपने अंडों को खो चुकी हूँ। दोबारा मैं अपने अंडों का खोने का जोखिम नहीं उठाऊंगी। इसलिए अब मैं अगर घर बनाऊंगी तो बांस का ही घर बनाऊंगी, नहीं तो घर नहीं बनाऊंगी। मीना चिड़िया, मेरी बात सुनो। तुम सुंदरी बुलबुल का घर देखकर कह रही हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं शायद कि बांस का घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है और सुंदरी बुलबुल का घर पुश्तैनी है। उसके पापा के पापा ने यह घर बनाया था और तब से यह घर चला आ रहा है।
इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। उतनी मेहनत हम और तुम नहीं कर पाएंगे। अब तो मुझे ये बांस का ही घर बनाना है। सोचो, अगर एक बांस का घर 3 पुश्तों से बना हुआ है और अभी तक टूटा नहीं, तो सोचो ये कितना मजबूत होता होगा। अगर हमने आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करके बांस का घर बना लिया, तो हमारे बच्चे के बच्चे भी आराम से इस बांस के घर में रह सकेंगे और किसी की भी मौत आंधी या तूफान से नहीं होगी। इसलिए मेहनत करने से मत घबराओ चीकू, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और बांस का घर तैयार करेंगे। तो मुझ पर भरोसा रखो। मीना के ये सब बोलने के बाद चीकू चिड़ा समझ जाता है और बांस का घर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। चीकू चिड़ा और मीना चिड़िया खूब मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करके बांस तोड़ कर लाते हैं और उससे अपना घर बनाने में जुट जाते हैं। पिंटू तोता बहुत दिनों से मीना और चीकू को बांस जमा करता देख रहा था, तो ये देखकर पिंटू तोता चीकू के पास आता है। क्या बेकार की मेहनत कर रहे हो तुम दोनों? सुंदरी बुलबुल का घर देखकर उसका घर पुश्तैनी है, आज का नहीं बना जो तुम लोग सोच रहे हो कि तुम भी वैसा ही मजबूत घर बना लोगे। बेकार की मेहनत कर रहे हो, सब बेकार हो जाएगा। चीकू, तुम पिंटू तोते की बात मत सुनो और अपने काम पर ध्यान दो। देखना, हमारी मेहनत जरूर सफल होगी और हम अपना बांस का घर जरूर बनाएंगे। 2 महीने की कठिन परिश्रम के बाद मीना चिड़िया और चीकू चिड़ा का बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और मजबूत बना होता है। तभी जंगल के सारे पक्षी मीना और चीकू का घर देखकर बहुत खुश होते हैं और सारे पक्षी उनको बधाइयाँ देते हैं। वहीं पिंटू तोता दूर खड़ा उनका बांस का घर देखकर अपनी कही बात पर शर्मिंदा होता है। देखो पिंटू, तुमने हमसे कहा था ना कि हमारी मेहनत बेकार जाएगी और हम बांस का घर नहीं बना पाएंगे, लेकिन देखो हमने अपना बांस का घर बना लिया और ये बहुत ही मजबूत बना है। क्या तुम इसे अंदर से देखना चाहोगे? नहीं मीना बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा और चीकू चिड़े का मजाक उड़ाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं पिंटू तोते, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कभी किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाओगे। अच्छा ठीक है मीना बहन, मैं आज के बाद किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मीना चिड़िया और चीकू चिड़ा खुशी खुशी अपने बांस के घर में रहने लगते हैं।